क्या 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 हुआ? वो क्या हुआ? वो रिया मेरे बेडरूम में थी। हाँ। और उसने मेरी साड़ी पहन के रखी थी। वो मुझसे कहने लगी कि मैं हर चीज तुमसे छीन लूंगी, तुम्हारे मानव को भी तुमसे छीन लूंगी। हाँ। तो मुझे गुस्सा और मैंने उसे डांट दिया। उतने में मानव आ गए और वो मानव के सामने झूठा नाटक करने लगे अच्छे बनने का। तो मानव की नजरों में बुरी मैं ही हो गई ना। अब मैं क्या करूं? वो तो गुस्सा होके चले गए मुझसे। लेकिन अभी ये कहाँ गया? रिया से सॉरी कहने गया। तू डर मत, चिंता मत कर। तूने कुछ गलत नहीं किया ना, तो चिंता मत कर, समझी ना? मैं तो तुझे कहती हूँ, उसके तो कान के नीचे एक लगा कर देनी चाहिए थी, बराबर अक्ल ठिकाने आती थी, समझी ना? लेकिन मानव वो... उसकी भी चिंता तू मत कर, जाने दो उसके पीछे। जब घर आएगा ना, मैं उसको समझा दूंगी और वो मेरा कहा मान जाएगा। शायला, तू और तेरा दादा दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, निकम्मे। अजीत, आपको जो कुछ भी कहना है मेरे बारे में कहिए, लेकिन मेरे दादा के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। वही तो मैं कह रहा हूँ, तेरे महान दादा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, बस अपनी बहन को बोझ बनाकर इस घर में छोड़ दिया। बोझ? अजीत, मैं बोझ नहीं हूँ, आपकी अपनी बीवी हूँ। और मेरे दादा आपके लिए क्यों कुछ करेंगे? अरे उनका अपना परिवार है, उनका ख्याल रखेंगे, और आपको अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए। चुप कर। इतना मार खाने के बाद भी तेरी अकड़ गई नहीं? बोले जा रही, बके जा रही है। बोलूंगी, बोलती रहूंगी, जब तक आप शराब पीना नहीं छोड़ेंगे तब तक बोलती रहूंगी, समझे आप? हाँ ठीक है, ठीक है, बोले जा, बिंदास बोले जा। तू जितना बकबक करेगी उतना ही ज्यादा मैं पीऊंगी। तू बोलती रहे, करती रहे बकबक। हाँ। अरे अजीत दादा, घर पे कमाल झाले। नमस्ते। नमस्ते, आइए ना। आपने कैसे आना किया? आपने क्यों तकलीफ की? अरे भाई, तकलीफ काहे की? आज वो तारीख कितनी होगी भाई? 25 तारीख हो गई, इसलिए घर का किराया लेने आया। अरे हाँ, किराया मैं खुद आने वाला था आपके पास। वो क्या है ना कि इस महीने थोड़ी सी तंगी चल रही है, तो और क्या है ना, इस महीने जरा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो सारे के सारे पैसे दवाई में खर्च हो गए। लेकिन अगले महीने मैं जरूर चुका दूंगा आपका पूरा किराया। लेकिन दादा, तुम तो किसी भी एंगल से बीमार नहीं लग रहे हो। अगर बीमार हो तो रोज दारू पीकर घर में तमाशा क्यों करते हो? त्यासाठी पैसे कुठून आणतोस? तुम्हें क्या करना है? हा? अरे भाई, ज्यादा अकड़ दिखाने की कोशिश मत कर, नहीं तो तुझे मैं धक्के मार के निकाल दूंगा। ला मेरे पैसा, ला, चला। अभी पैसे नहीं है, जब आएंगे दे दूंगा। चलो जाओ यहाँ से। अच्छी, ज्यादा नाटक मत कर। हाँ, ये घर मेरा है और मेरे को जाने को कहता है। क्या हाल है चोरा से उल्टे बॉम्बा? हाँ, तू निकल, चल निकलो बाहर। नहीं जाऊंगा, क्या कर लेगा? अजीत प्लीज प्लीज, आप उनसे ऐसे मत बात कीजिए, वो हमारे मकान मालिक है। एक मिनट रुकिएगा। ये लीजिए घर का किराया। ताई, मैं तुम्हारी तरफ देखकर चुप बैठा। पता नहीं आप ऐसे बेवड़े के साथ में कैसे दिन गुजारती हो। देखिए, वो जो भी है, जैसे भी है, मेरे पति हैं, और मैं इनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। प्लीज। ठीक है, नमस्ते। सुधर जा अभी। चला। हाँ, जातो है। अच्छी। अच्छा, मुझसे पैसे छुपा दे, मुझसे? हाँ? अब ये पैसे मेरे काम। अजीत वो पैसे मुझे दीजिए। अजीत प्लीज वो पैसे मुझे दीजिए। अजीत वो पैसे हमारी बच्ची की फीस के लिए। मेरे पास और पैसे नहीं है अजीत। अजीत। ये क्या कर रही हो रिया? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। देखो रिया, इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू मत बनाओ। मैं माफी मांगता हूँ अर्चना की तरफ से। नहीं सब, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? इसमें आपकी क्या गलती है? मैं जा रही हूँ सब, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती। रिया, मैं माफी मांग रहा हूँ ना तुमसे। सब मैं इसलिए नहीं जा रही कि अर्चना मैम ने मेरी इंसल्ट की, बल्कि मैं इसलिए जा रही हूँ
कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो। अर्चना मैम सोचती है कि मैं आपको उनसे छीनना चाहती हूँ, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहती हूँ। इट्स सो एम्बैरेसिंग, आई कांट टेक इट एनी मोर सो। मैंने आपके बारे में कभी उस नजरिए से नहीं सोचा और ना ही आपने। मुझे तो ताज्जुब होता है सोच के कि अर्चना मैम आपके बारे में ऐसे कैसे सोच सकती है सर। मैं तो पराई हूँ, लेकिन आप तो उनके अपने हैं ना, कम से कम उनको आप पे तो भरोसा होना चाहिए। माना कि वो आपकी पत्नी है, बट आई एम सॉरी टू से सर, वो इस बात पर गलत है और ये मैं बिल्कुल सह नहीं सकती। देखो रिया, तुम गलत समझ रहे हो। अर्चना ऐसी नहीं है। अर्चना, मुझे मालूम था सर कि आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए देखिए। ये देखिए सर, ये मैसेज आप ही के नाम का है ना? इसमें लिखा है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्या ये मैसेज मुझे आप ही ने भेजा था सर? नहीं। आपकी तरह मैं भी कंफ्यूज हो गई थी सर, इसलिए मैं वहां पर गई और वहां जाकर देखा तो अर्चना मैम थी। और सर उन्होंने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई कि मैं आपसे क्या कहूँ। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो फिर जाइए, जाकर पूछिए अर्चना मैम से, आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। इससे पहले कि बात बिगड़ जाए, आप प्लीज जाकर सब कुछ सही कर दीजिए सर। ये सब क्या हो रहा है? ये अर्चना के बारे में जो भी बता रही है, इट्स सरप्राइजिंग। अर्चना इस तरह बिहेव कर ही नहीं सकती। वो इतनी इमेच्योर है ही नहीं। जिस मानव से वो इतना प्यार करती है, उस पर शक करना, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। मुझे इस बारे में अर्चना से बात करनी होगी। ताई, ये वाली साड़ी कैसी है? अच्छी लगी? वैशु, मुझे साड़ी खरीदने का मूड नहीं है। मुझे नहीं खरीदनी। सतीश, इसे कहो ना मुझे फोर्स ना करे। अरे ताई, सुबह से तेरा मूड खराब है। देख, मैं ले रही हूँ ना ये साड़ी, तू भी एक ले ले प्लीज। वैशु, क्या हो गया है तुझे? समझने की कोशिश कर। यहाँ पर आई का कुछ पता नहीं और तू मुझे साड़ी खरीदने के लिए बोल रही है। वैशु, दादा वहीनी, नहीं वर्षा, उन्हें जाकर कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। वो उस लायक भी नहीं कि उन्हें कुछ बोला जाए। ताई प्लीज ताई, छोड़ ना। भैया ये साड़ी पैक कर देना। अरे ये तो बहुत खूबसूरत साड़ी है। भाई साहब, आप इसे मेरे लिए पैक कर दीजिए। सॉरी मैडम, इन्होंने ले ली है साड़ी। तो क्या हुआ? मैं इस साड़ी के आपको 100 रुपए ज्यादा दूंगी। आप इस साड़ी को मुझे ही दीजिए। सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? हम ये साड़ी खरीद चुके। वर्षा, फालतू में झगड़े मत करो। भाई साहब छोड़िए, नहीं चाहिए हमें ये साड़ी। तुम दोनों बीच में मत बोलो, मैं बात कर रही हूँ ना। और भाई साहब, अगर ये 100 रुपया एक्स्ट्रा देंगे तो हम 200 रुपया एक्स्ट्रा देंगे। भाई साहब, मैं आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा दूंगी। 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए। भाई साहब 4000 रुपए। भाई साहब, हम इसके 5000 रुपए देंगे। 5? भाई साहब, मैं इस साड़ी के आपको 8000 रुपए दूंगी। ये साड़ी तो मैं ही लेकर जाऊंगी। ठीक है भाई साहब, अगर आपको 800 रुपए की साड़ी के 8000 रुपए मिल रहे
तो आप इन्हें ही साड़ी दे दीजिए, हमें नहीं चाहिए। थैंक यू। मंजू, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे क्या जरूरत थी उससे उलझने की? अब 800 रुपए की साड़ी के 8000 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ तो क्या हुआ, मैं दे रही हूँ ना। भाई साहब इसे पैक कर दीजिए। मानव मेरा पैशन है और मैं उन्हें हर हाल में पाकर ही रहूंगी। अन्यथा चैलेंज। आज तो मैंने सिर्फ तुम्हारी साड़ी को अपना बनाया, आगे चलकर तुम्हारे पति को भी अपना बना लूंगी और तुम चाहकर भी मुझे नहीं रोक पाओगे अर्चना। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं रिया को अपने और मानव के रिश्ते में दरार नहीं लाने दूंगी। मानव आप आ गए? मैं भी। क्या हुआ मानव, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो अर्चना? तुम्हें क्या लगा मैं और रिया? मानव आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं गलत समझ रहा हूँ तो तुम बताओ सही क्या है? बताओ, अरे बताओ ना, चुप क्यों? तुमने आज रिया को क्यों डांटा? क्योंकि उसने तुम्हारी साड़ी पहनी थी, है ना? नहीं ऐसा, तुमने उसको इसलिए डांटा क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं। तुम्हें लगा कि वो मुझे तुमसे छीन लेगी, है ना? तुमने मेरे मोबाइल से उसको मैसेज किया था ना, उसको बुलाया, खड़ी खोटी सुनाई। अर्चना, तुम हम पर शक कैसे कर सकते हो? तुमने मेरा दिल तोड़ा है अर्चना। तुम भी उन्हीं औरतों की तरह हो जो कि अपने पति को किसी औरत के साथ काम करते हुए नहीं देख सकती। नहीं मानव, मैंने आप पर कोई शक नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। आप पर मैं शक कैसे कर सकती हूँ मानव? आप पर शक करने का मतलब है मैं अपने आप पर शक कर रही हूँ। मानव वो तो रिया है जिसके इरादे अच्छे नहीं है। मैं सच। अब रिया पे उल्टा इल्जाम मत लगाओ। मैं उस पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ मानव, मैं आपको सिर्फ सच्चाई बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो लड़की अच्छी नहीं है। मानव जब आप बेडरूम में नहीं थे ना तो वो लड़की ने मुझे खुला चैलेंज दिया है कि वो आपको हासिल करके रहेगी। मानव आज उसने साड़ी पता है क्यों पहनी? ताकि वो मुझको नीचा दिखा सके। उस दिन आपको याद है, आप अपना रुमाल ऑफिस में भूल गए थे, आपने मुझसे यही कहा था। लेकिन आप अपना रुमाल ऑफिस में नहीं, आप रिया के घर भूले थे और ये बात मुझे रिया ने खुद फोन करके बताई। अगर ऐसा ही था तो वो मुझे झूठ क्यों कहती मानव? अच्छा रिया क्या बोलती है मुझे कोई मतलब नहीं। वो मेरी अपनी नहीं है। वो क्या सोचती है, क्या बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तुम्हारी सोच से। और तुम्हें क्या लगता है मैं और तुम शक कैसे कर सकती हो मुझ पे? नहीं मानव, मुझे जहाँ पर पूरा भरोसा है, मैं आपके बारे में ऐसे कैसे? अर्चना अगर तुम्हें मुझ पर शक था ना, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। मैं वहीं के वहीं तुम्हारा शक दूर कर देता, लेकिन नहीं। और तुम रिया के बारे में क्या कह रही हो? हाँ, अरे रिया को रुमाल मैंने दिया था क्योंकि वो रो रही थी, उसके आंसू पोंछने के लिए। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें बुरा लगे। तो ऐसी लड़की है, वो मुझे कह रही थी कि मुझे घर पे मत ड्रॉप किया कीजिए क्योंकि आसपास के लोग आप पे शक करेंगे। जिसकी ऐसी सोच है वो गलत कैसे हो सकती है? तुम्हें पता है कि वो काम छोड़ के जा रही है ताकि हमारे बीच में कोई गलत फहमी क्रिएट नहीं हो, और तुम उस पर शक कर रहे हो। ठीक है मानव, आपके हिसाब से वो लड़की ठीक है, कोई बात नहीं। आपको मेरी बात का यकीन नहीं करना मत कीजिए, लेकिन मैं गलत नहीं हूं मानव। और जहां तक शक की बात है मानव, मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे शक ही करना होता तो मैं आशना जी पर भी शक कर सकती थी ना, जिनके साथ आप इतने सालों से काम कर रहे। तो फिर मैंने क्यों? ये बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। जब तुम आशना जी के बारे में नहीं सोच सकती तो रिया के बारे में कैसे सोच रही हो? मुझे लगा कि तुम रिया को थैंक्स बोलोगी कि उसकी वजह से आजकल मैं टाइम पे घर आता हूं, तुम लोग को ज्यादा वक्त दे पाता हूं, लेकिन नहीं। तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन अगर वो काम छोड़ के गई ना तो फिर कंप्लेन मत करना कि मैं टाइम नहीं देता तुम्हें।
अर्चना, आज तुमने मुझे बहुत हर्ट किया। मैं हमेशा सोचता था कि तुम मेरी सिर्फ बीवी नहीं हो बल्कि एक अच्छी दोस्त हो जो मुझे अच्छी तरह जानती है, समझती है। लेकिन आज तुमने मेरा ये यकीन तोड़ दिया। सर मैं मुंबई छोड़कर जा रही हूँ सर, और जाने से पहले आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ सर। रिया सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, तुम्हें कुछ भी छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। सारा मैटर सॉल्व हो चुका है। अच्छा, तुम घर पे हो ना? मैं वहां पे आके तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है? अब मुझे कुछ नहीं सुनना है सर, लेट मी जस्ट गो सर। रिया मेरी बात सुनो, मैं वहां पे आके तुम्हें समझाता हूँ। अगर फिर भी तुम्हें लगे कि तुम्हें छोड़ के जाना है तो कोई बात नहीं, तुम चली जाओ, ठीक है? ओके सर। तो शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आ रहा है, आने दो। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि शिकार इतनी जल्दी हमारे जाल में फंस जाए। तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम जा रही हो? देखो रिया, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन बस मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी सब दूर हो गई। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जाना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम यहाँ से जाती हो तो मेरी दूसरी सेक्रेटरी आ जाएगी, काम चलता रहेगा ऑफिस का, लेकिन तुम्हारा करियर इफेक्ट होगा। और मैं नहीं चाहता कि किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से तुम्हारे करियर पे इफेक्ट पड़े। अब मुझे लगता है कि तुम्हें रुकना चाहिए। ठीक है सर, आप कह रहे तो मैं रुक जाती हूँ। गुड, चलो मैं चलता हूँ। एक मिनट सर, आप मेरे घर पहली बार आए हैं, चाय कॉफी या कोल्ड ड्रिंक लिए बगैर मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। बताइए सब, क्या लेंगे आप? ओके, कोल्ड ड्रिंक। ओके। सर ये आप अर्चना मैम को दे दीजिएगा और उन्हें कहना कि मैंने उनसे माफी मांगी है। अच्छा, मैं चलता हूँ। सर आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। रिया मैं सॉरी बोलता हूँ तुमसे। मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अर्चना से। मैं उस पर बहुत भरोसा करता हूँ और उसने मुझ पे शक किया। मैं चलता हूँ।
तो तू गया मानव, तू तो गया।